मैंने भी अपनी बाहों को सुधीर की कमर के चारों ओर कस लिया। जब मुझे ऐसा लगा कि सुधीर अब आगे की कार्यक्रम की कोशिश कर सकता है, तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर दरवाजा बंद कर। दो सुधीर ने मुझे देखते हुए कहा, इस समय यहाँ कौन आ सकता है? लेकिन मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी दरवाजा बंद कर। द किया दो प्लीज। सुधीर ने मुझे छोड़कर दरवाजा बंद किया और फिर से मुझे बाहों में भरा। तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर लाइट भी बंद कर। दो दोस्त, आगे की मेरी कहानी और भी रोमांचक और मजेदार होने वाली है। प्लीज दोस्तों मेरा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों प्लीज। कहानी को पूरा सुनना था भी, पूरी कहानी का आनंद मिलेगा। चलो सुनाती हूँ आपको पूरी कहानी। जब सब कुछ हो गया तो मैंने तुरंत अर्जुन से पीछे हटने को कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और सांसें भी बेकाबू हो रही थी। पुस मैंने खुद को संभालते हुए अर्जुन को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं कांपते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गई। मेरा मन उलझनों से भर गया था। मैंने है क्या क्या शादीशुदा होते हुए मैंने किसी और, वो भी मेरे से 15 साल छोटा लड़का है, सोचते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि जो हुआ वे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे स्थिति को संभालना था। मैंने बाथरूम में खुद को साफ किया और खुद से वादा किया कि अब से मैं बहुत सतर्क रहूंगी। नहाने के बाद मैंने अपना सलवार सूट पहना, बालों को ठीक किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरे दिन की थकान और इस उलझन ने मुझे थका दिया था और मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नींद में मैं हड़बड़ा कर उठी और घड़ी की तरफ देखा। अरे 9 जी बज गए, मैंने खुद से कहा और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही खड़ी थी और उसके साथ उसका छोटा बेटा रोहन भी था, जो लगभग 8 साल का था। रिया दी, आप इस समय सब ठीक है? मैंने पूछा। रिया ने जवाब दिया, दीदी मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें अभी अभी खबर मिली है। मैं और मोहन तुरंत वहां जा रहे हैं। क्या तुम रोहन को 2 दिन के लिए अपने पास रख सकती हो? हम जल्दी लौट आएंगे। मैंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं दीदी, यह भी तो आपका ही घर है, आप निश्चिंत होकर जाए। रिया ने रोहन को मेरे पास छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और रोहन को लेकर अंदर आई। घड़ी में 9:05 बज रहे थे। मैंने टीवी चालू किया और रोहन से पूछा, तुमने खाना खाया है? रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, तुम टीवी देखो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। मैं किचन में गई और खाना गर्म करने लगी। खाना पर्याप्त था, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। खाना गर्म कर टेबल पर रखा और रोहन को खाना परोस दिया। मैं भी उसके साथ कुर्सी पर बैठ गई। अर्जुन अभी तक खाना खाने नहीं आया था और मैं खुद उसे बुलाने नहीं जाना चाहती थी। मेरी नजरें उससे मिलने में असहज थी। मैं सोच रही थी, जो हुआ उसमें गलती किसकी थी, मेरी या अर्जुन की? जैसे ही अर्जुन के कदमों की आहट सुनी, मैं अपने विचारों से बाहर आई। बिना उसकी ओर देखे मैंने कहा, खाना खा लो अर्जुन, मैंने गर्म कर दिया है। वह सामने की कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप खाने लगा। मैं भी खाना खा रही थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार झुक रही थी। मैं यही सोचती रही कि एक शादीशुदा खाना खाते हुए पूछा, यह बच्चा कौन है? मैंने बिना आंखें मिलाए जवाब दिया, यह रिया दीदी का बेटा है। उनके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वो उनके पास गई हैं। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अर्जुन ने खाना खत्म किया, गुड नाइट कहा और ऊपर चला गया। मैंने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए, फिर अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहन भी पर लेटा था और जल्दी ही सो गया, लेकिन मैं जागी रही। शाम को थोड़ी देर की नींद के कारण अब नींद नहीं आ रही थी और आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नशा मोड़ ले आया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि जो हुआ सही हुआ, जबकि दिमाग इसे गलत ठहरा रहा था। दिल यह भी कह रहा था कि शादीशुदा होते हुए भी मैं एक अधूरी जिंदगी जी रही थी और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला तो क्या उसमें कोई बुराई है? इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक दरवाजे केवल अर्जुन ही था, तो दस्तक देने वाला अर्जुन ही हो सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चुपचाप लेटे रहने की कोशिश की, लेकिन दस्तक फिर से हुई, कहीं रोहन जाग ना जाए। यह सोचकर और किसी गलतफहमी से बचने के लिए मैंने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देखकर मैं थोड़ी चौंकी और कहा, अब क्या है, क्यों आए हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, दीदी
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने उसे मना करते हुए कहा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं सोचने लगी, यह अंदर क्यों आना चाहता है? क्या वो फिर से कुछ गलत करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहन भी तो कमरे में है। एक बार जो गलती हो गई वह काफी ही है, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी मेरे दिल के एक कोने से एक और आवाज आई, तो क्या हुआ अगर ऐसा हो भी गया? आखिरकार सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं। अब जब एक बार हो ही चुका है, तो अगर दोबारा हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पिछले कई सालों से तुमने अपने आप को रोक रखा है। अब जब मौका मिला है तो इसे गमना ठीक नहीं है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं बिस्तर पर बैठी विचारों में डूबी रही। अगर मौका मिला है तो क्या इसे छोड़ देना चाहिए? पिछले कई सालों से जिंदगी एक ठहराव में है, और यह भी उसी तरह बीत जाएगी। अर्जुन तो और भी अवसर आएंगे, लेकिन मेरे लिए, मेरे पास तो यह एक ही मौका है। क्या मुझे भी जिंदगी का लुत्फ उठाने का हक नहीं है? इन विचारों में उलझी हुई मेरा मन और दिमाग एक जंग में फंस गए। आखिरकार मेरे मन की आवाज ने दिमाग की तर्कों पर जीत हासिल कर ली। मुझे अर्जुन के प्रति अपने पिछले व्यवहार के बारे में सोचकर कुछ अफसोस मुस्कुराते हुए उठी और अलमारी में से एक आकर्षक लाल रंग का जोड़ा निकालकर पहनने का विचार किया। फिर बाथरूम में जाकर कपड़े बदले और कमरे में आकर हल्का फुल्का मेकअप किया। मैंने लाल रंग की ऊंची एड़ी की सैडल भी पहनी और यह सोचकर मुस्कुराई कि अगर अर्जुन मुझसे नाराज भी हुआ तो वह मेरे इस रूप को देखकर निश्चित रूप से सो जाएगा। मैं पूरा तसल्ली कर ली और कमरे की बंद करके धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं ऊपर जी तो देखा कि अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर हल्की रोशनी थी। लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो अर्जुन वहां नहीं था। पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने पलट कर देखा। अर्जुन के हाथ में एक गिलास था, जिससे यह लग रहा था कि वह छत पर कुछ देर समय बिता रहा था। अर्जुन मेरे करीब आया तो मैंने झिझक हुए पूछा, तुम अब तक सोए नहीं? अर्जुन ने आगे बढ़कर मेरे एक हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। उसकी नजदीकी से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन था कि आप आएंगी। उसने धीरे से मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं बिना किसी प्रतिरोध के उसके पास चली आई। अर्जुन ने मुझे अपनी बाह में भर लिया और इस नज़दीकी से मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने अर्जुन के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और धीरे से बोली, अर्जुन मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने मुझे और भी स्नेह से अपनी बाहों में कस लिया और पूछा, डर किस बात का भाभी? मैं उसकी बाहों में थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से फुसफुसाना देख ना ले। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यहाँ और कौन है जो देखेगा? मैंने चिंतित होते हुए कहा, नीचे रोहन है, वह जाग सकता है। अर्जुन ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, अरे वह भी बच्चा है, उसे इस समय कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी चिंता बरकरार थी। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछा, क्या मतलब? मैं थोड़ी शर्माई और फिर धीरे से बोली, अगर मैं गर्भवती हो गई तो? ये बात सुनकर अर्जुन ने मुझे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मुझे भरोसा दिलाने के लिए मेरी पीठ को हल्के से थपथपा या मैंने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको किसी तरह की चिंता है तो मैं बाजार से दवाई नहीं। बात पर हल्की सी मुस्कान दी और अपना सिर झुका लिया। अर्जुन ने मुझे अपने पास और कस लिया, लेकिन मैंने हिम्मत जताकर कहा, अर्जुन अभी नहीं, यहाँ नहीं। अर्जुन मेरे संकेत को समझ गया और उसने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे की ओर ले गया। जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। शाम को जो कुछ भी हुआ था वो इतनी तेजी से बीता कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। कमरे में प्रवेश करते ही अर्जुन ने लाइट जलाई और फिर धीरे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने अपनी पीठ को अर्जुन के सीने से सटा दिया, हालांकि मैं थोड़ी घबराई हुई थी। अर्जुन के हाथ में अभी भी शराब का आधा भरा हुआ गिलास था। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर अपने होंठ रखे, जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, आज तो आपका हुस्न कुछ कुछ खास ही लग रहा है। अर्जुन के होंठ मेरी गर्दन पर और उसका एक हाथ धीरे धीरे मेरी कमर के पास घूम रहा था। इस नजदीकी का एहसास मुझे विचलित कर रहा था, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। पहले भी मैं शादीशुदा थी, लेकिन इस तरह की अनुभूति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अर्जुन ने मेरी गर्दन को चूमते हुए कहा,
आपकी खूबसूरती ने तो मुझे घायल कर दिया है। फिर उसने अपने हाथ में पड़े हुए गिलास को मेरे होठों के पास ले जाकर कहा, थोड़ा सा ले लो। भाभी, मैंने उसकी पेशकश को हल्की मुस्कान साथ मना करते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मैंने कभी नहीं पी है। मैंने गिलास को धीरे से अपने होठों से दूर कर दिया। थोड़ा सा पीकर देखो भाभी, जब आपके इन सुर्ख होठों से यह स्वाद मिलेगा तो इसका असर अलग ही होगा। अर्जुन ने मेरी गर्दन पर हल्के से फिरा हुए कहा। मैं पहले से ही अर्जुन की बातों में खोई हुई थी और उसकी मधुर बातों से मेरी सभी मानसिक हिचकिचाहट समाप्त हो गई। सुधीर ने मैं जिसे ही गिलास फिर से मेरे होठों के पास लाया तो मैंने हिचकिचाना से कुछ घूंट लिए। शुरुआत में मुझे इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन कुछ और घूंट पीने के बाद इसका स्वाद मुझे अच्छा लगने लगा। इस दौरान सुधीर एक हाथ से मेरे कंधों को हल्के से छूते हुए धीरे धीरे गिलास में मौजूद सारी शराब मुझे पिलाता रहा। इसके बाद सुधीर ने मुझे अपनी ओर मोड़कर मेरी ओर देखते हुए बोला, भाभी आप आज बहुत ही सुंदर लग रही हैं और इन हाई हील सैंडलों में आपके नाजुक पैर तो बस देखते ही रह जाते हैं। दिल करता है कि इन्हें छू लूं। मुझे शराब का हल्का असर होने लगा था। अपनी तारीफ सुनकर मैं पहले थोड़ा झिझक, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो किसने रोस्ट? अपनी चाहत। अपनी चाहत पूरी कर लो। इतना सुनते ही सुधीर ने मेरे पैरों को बड़े सम्मान के साथ हल्के से छुआ और मेरी सैंडल के तनी को ध्यान से देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से पसंद कर सकता है कि मेरे पैरों को इस तरह से सराहे। मेरे पैरों को सम्मान पूर्वक छूने के बाद सुधीर ने मुझे अपनी बाहों में लेकर हल्के हल्के मेरी गर्दन पर चुंबन दिया। मैं भी सुधीर की बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। शराब का हल्का असर मेरी खुशी को और बढ़ा रहा था। मैंने भी अपनी बाहों को सुधीर की कमर के चारों ओर कस लिया। जब मुझे ऐसा लगा कि सुधीर अब आगे की कार्यक्रम की कोशिश कर सकता है तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर दरवाजा बंद कर दो। सुधीर ने मुझे देखते हुए कहा, इस समय यहाँ कौन आ सकता है? लेकिन मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी दरवाजा बंद कर दो प्लीज। सुधीर ने मुझे छोड़कर दरवाजा बंद किया और फिर से मुझे अपने पास खींच लिया। जब उसने फिर से मुझे बाहों में भरा तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर लाइट भी बंद कर दो।